हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां, और इसमें नास्त्रेदमस की भारत के विषय में जो कुछ भविष्यवाणी थी उसका भाग एक हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नास्त्रेदमस की भारत के विषय में कुछ भविष्यवाणियां, भाग एक। फ्रांस में 14 दिसंबर 1503 को जन्मे नास्त्रेदमस ने अपनी पुस्तक में 12 सेंचुरी यानी कि 1200 चतुष्पदियां लिखी हैं। उनमें से अब मात्र 942 अस्तित्व में है। इनमें से लगभग 3000 भविष्य कथनों का वर्णन है। गत 50 वर्षों में उनकी 800 भविष्यवाणियां सत्य की कसौटी पर सही उतरी हैं। ये क्योंकि 100 के ग्रुप में हैं, इसलिए हम इन्हें सेंचुरीज कहते हैं। तो सेंचुरीज में सन 3797 तक के समय काल की भविष्यवाणियां की गई हैं। फ्रांस के मीस बाबम ने 4 मई 1555 को फ्रांसीसी भाषा में नास्त्रेदमस की पुस्तक का प्रकाशन किया था। आइए जानते हैं नास्त्रेदमस द्वारा भारत के संबंध में की गई 10 मुख्य भविष्यवाणियों को, जिनमें से कुछ घटित हो चुकी हैं और कुछ होने वाली। सबसे पहले है इंदिरा जी की मृत्यु का भविष्य कथन। इंदिरा जी का नाम आयरन लेडी भी था, और इनका जो हत्या हुई थी वो 31 अक्टूबर सन 1984 को सुबह 9:05 पर इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड ने उन्हें गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। उनको 80 बॉटल खून चढ़ाया गया था, फिर भी उनको बचाया नहीं जा सका था। ये एक पेपर की क्लिप है। इसके बारे में जो उन्होंने बोला था, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में क्या बोला था नास्तिदमस ने 500 साल पहले। निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होगी, उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। 3 वर्षों के अपने यादगार का कार्यकाल के बाद 70 की आयु के लगभग उसकी मृत्यु हो गई। अब इसका अर्थ कैसे निकल रहा? सन 1977 के आम चुनाव में इंदिरा जी की पराजय हुई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, किंतु 1980 में वे वापस सत्ता में आई और प्रधानमंत्री बनी। जब उनकी हत्या कर दी गई, उस समय उनकी आयु 67 वर्ष की थी। तो निष्कासित स्त्री, क्योंकि 77 में वो निष्कासित हो गई थी, और उसके बाद वो पुनः सत्ता में आई और 3 साल तक रही, लगभग 3 साढ़े 3 साल तक। और उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया कुछ लोगों ने, और उनकी हत्या हुई 31 अक्टूबर सन 1984 में, और उस समय उनकी आयु लगभग 67 वर्ष थी। दूसरा जो प्रिडिक्शन किया था नास्त्रेदमस ने, वो था राजीव गांधी जी के बारे में। तो राजीव गांधी की मृत्यु का संकेत उन्होंने कैसे दिया था? इस फोटो में आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी जी का असैसिनेशन या उनकी हत्या बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए की गई थी। इसमें ढेर सारी लेडीज उनको कुछ गिफ्ट दे रही थी, उनसे बातें कर रही थी। उसमें से एक लेडी जिसने गजरा बांध रखा है, ये इसका मुंह नहीं नजर आ रहा है इसमें, इसलिए साइड में इसको लगा दिया गया है। ये एकदम काली लड़की, काले रंग की लड़की थी जिसने चश्मा लगा रखा, और ये पैर छूते वक्त इसने बम ब्लास्ट किया था। अब 500 साल पहले नास्त्रेदमस ने क्या लिखा था वो आप देख लें। राजाज्ञा से एक उत्तम वायु चालक अपना पेशा छोड़कर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 वर्षों तक ख्याति प्राप्त करने के पश्चात उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। एक बर्बर सेना का कृत्य वेनिस को आतंकित कर देगा। कोयले से भी काली महिला उस विस्फोट से अचानक गायब हो जाएगी और धीरे धीरे महान लोग वृद्ध होते जाएंगे। तो राजाज्ञा से अर्थात माता की आज्ञा से, माता उस समय इनकी जो है संजय गांधी की मृत्यु के बाद जो इनकी मां थी इंदिरा गांधी जी ने, उनके कहने पे इन्होंने एक, क्योंकि राजीव गांधी एक उत्तम वायु चालक थे, वो पायलट थे, उन्होंने अपना उस पेशे को छोड़कर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएंगे। तो अपनी माता इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद वो उस पद पे आ गए और वो प्रधानमंत्री का पद उन्हें मिला। 7 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद उनकी भी हत्या की गई, और ये हत्या कर देने वाली एक बर्बर सेना जो कि लिट्टे थी, ये श्रीलंका में एक आतंकवादी ग्रुप था जिसने की इनकी हत्या की थी। उसकी एक मेंबर ने, जो कोयले से भी ज्यादा काली थी, आपने अभी देखा उसका फोटो, और उसने सुसाइडल बॉम्बर थी, उसने अपना बॉम्ब विस्फोट किया और खुद भी मृत्यु को प्राप्त हुई, और साथ में राजीव गांधी जी को भी उन्होंने उसने असैसिनेट किया। तो इसको जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा था, कहीं भी नाम नहीं था
आज की डेट में ये क्लियर हो गया कि वो राजीव गांधी के बारे में ही था। तो संजय गांधी की मृत्यु के पश्चात राजीव गांधी अपनी माता इंदिरा जी की सहायता करने हेतु राजनीति में आए। सन 1984 में इंदिरा जी की हत्या के पश्चात वे कांग्रेस के नेता बने और प्रचंड बहुमत से जीतकर प्रधानमंत्री बने। 7 वर्ष पश्चात सन 1991 उनकी दिल दहलाने वाली हत्या कर दी गई। हत्या करने वाली महिला कोयले से भी काली थी। उनके इस कृत्य से वेनिस अर्थात इटली, मतलब सोनिया गांधी इटली से ही हैं, आतंकित हो गई। इसके बाद कमजोर दल सत्ता पा जाएंगे। उसके बाद कई सारे दल आए जो कि कुछ कम समय के लिए आए, पर वो कमजोर थे। अगली जो नास्ट्रेदमस ने भविष्यवाणी की है वो भारत के बारे में, वो तीसरी, बाढ़ के बाद आएगा एक ऐसा साल जब दो मुखिया चुने जाएंगे। बाढ़ के बाद इनमें से पहला सत्ता छोड़ देगा, वह कलंक से बचने को ऐसा करेगा, परंतु दूसरे के सामने और कोई चारा नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 लोग हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और देवीलाल। देवीलाल और चंद्रशेखर जी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद सरकार बनाई। तो ये इनको हम बाढ़ मानते हैं, इनके समय में बाढ़ भी आई थी। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद इन दोनों लोगों ने सरकार बनाई थी। तो यही यहाँ पे लिखा है कि इनमें से पहला सत्ता छोड़ देगा, वह कलंक से बचने को ऐसा करेगा, परंतु दूसरे के सामने कोई चारा नहीं होगा। पहले मुखिया को बनाने वाला घर भंग हो जाएगा और बाद में ये सरकार गिर जाएगी। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। विद्वान लोग इस भविष्यवाणी को विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल से जोड़कर देखते हैं। चंद्रशेखर और देवीलाल सत्ता में आए। चंद्रशेखर ने दबावों के चलते इस्तीफा देकर कलंक से बचने का कार्य किया, जबकि चौधरी देवीलाल उनका साथ न देते तो क्या करते। और इस कारण से लोकसभा भंग हो गई और फिर मध्यावधि चुनावों की घोषणा हो गई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के पद पर 7 माह तक ही रहे। उन्होंने जनता दल से कुछ नेता लेकर समाजवादी जनता पार्टी की स्थापना की थी। यदि हम महान बाढ़ की बात करें तो हाल ही में एक तो कश्मीर में और दूसरी केदारनाथ में बाढ़ आई थी। उसके बाद देश की परिस्थितियां बदलती चली गई। नई सरकार में नरेंद्र मोदी के समक्ष चुनौतियां बढ़ती गई। हालांकि पहले मुखिया को बनाने वाले घर भंग हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति तो नहीं है, इसलिए यह भविष्यवाणी चंद्रशेखर पर ही फिट बैठती है। अगली भविष्यवाणी नास्त्रिदमस द्वारा जो की गई है, एक दूसरे से अजनबी साम्राज्य के खिलाफ बगावत करेंगे। तो मतलब दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से अजनबी हैं, लेकिन साम्राज्य के खिलाफ बगावत करने में साथ हाथ मिलाएंगे। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हिटलर के बारे में है। दोनों लोग एक दूसरे से अजनबी हैं क्योंकि एक जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष थे और दूसरे भारत के निर्वासित थे। और इन दोनों लोगों ने हाथ मिलाया था साम्राज्य के खिलाफ बगावत, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए। तो जब हिटलर से मिले थे नेताजी, तो एक ऊंचे सपने और आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। एक किला आजाद करा लिया जाएगा और हुकूमत देखती रह जाएगी। भारी मारकाट से वह बौखला जाएंगे। एक नेता अपने देश से दूर किसी पनडुब्बी में छिप कर जाएगा और अलग भाषा व संस्कार वाले लोगों की मदद से वह देश के हजारों लोगों को रास्ता दिखाएगा। वह एक युद्ध में भाग लेगा जिसमें बहुत से मारे जाएंगे। तो ये नास्ट्रडामस ने अपनी लैंग्वेज में लिखा था। अब उसके आज के परिवेश में ये कन्वर्ट किया गया है। इस भविष्यवाणी का पहला हिस्सा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से है। दूसरा हिस्सा मेरे अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखते हैं। बोस ने ही अपने देश से दूर दूसरे देश जापान और जर्मन जाकर वहां के शासकों की मदद से भारत को आजाद कराने का सपना देखा था। उन्होंने अपनी एक फौज का निर्माण भी किया था और एक युद्ध में भी भाग लिया था। जापानी सैनिकों के साथ उनकी आजाद हिंद फौज रंगून से होते हुए थल मार्ग से 18 मार्च सन 1944 ईस्वी को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई। जापानी वायुसेना से सहायता न मिलने के कारण एक भीषण लड़ाई में भारतीयों और जापानियों की मिलीजुली सेना हार गई और उसे पीछे हटना। इसी सेना ने 1943 से और 1945 तक शक्तिशाली अंग्रेजों से युद्ध किया था तथा उन्हें भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देने के विषय में सोचने के लिए मजबूर किया था। अगली भविष्यवाणी जो नास्ट्रेदमस ने की थी, पांचवी, एक ऐसा समय आएगा जब बेपढ़े लोग पढ़े लिखों की सभ्यता को तबाह कर देंगे। यह नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में एकदम सटीक बैठती है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास क्या है। 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के काल में बना नालंदा विश्वविद्यालय। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने बाद में इसे संरक्षण दिया
और 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि आज भी जली हुई प्रतियां, जले हुए प्रस्तर खंड वहां पे अभी भी पड़े हुए हैं। तो पढ़े लिखे बेपढ़े लोग पढ़े लिखों की सभ्यता को तबाह कर देंगे और पुस्तकें वगैरह फूंक डालेंगे। ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका अधिकांश भाग वापस नहीं पाया जा सकेगा। तो संकेतों में जो लिखा था नॉस्ट्रेडमस ने, वो आज की डेट में हम समझ सकते हैं कि बर्बर आकर आक्रमणकारियों के हमले में भारत के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय नष्ट हो गए थे। हजारों मंदिरों और महलों को नष्ट कर दिया गया था। यह बात सर्वविदित है कि मुसलमान आक्रांताओं ने अखंड भारत के आधे हिस्से की हिंदू और बौद्ध सभ्यता को लगभग नष्ट ही कर दिया था। अब नॉस्ट्रेडमस की अगली जो भविष्यवाणी भारत के विषय में, तीन और घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा। तो आप देख सकते हैं, तीन तरफ से घिरा हुआ इंडिया ही है, तीन तरफ समुद्र है और बीच में आइलैंड के जैसा लटका हुआ है। ठीक है, अरबियन सी है, इधर इधर बे ऑफ बंगाल है और नीचे हिंद महासागर। तो तीन और घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा। अब आज के समय में इस लैंग्वेज को कन्वर्ट किया गया है और समझा गया है कि तीन और समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। भारत में पहले भी रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, चाणक्य आदि महापुरुषों का जन्म हो चुका। तत्कालीन समाज को काफी प्रभावित किया गया था, इन लोगों ने प्रभावित किया था। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का इंतजार है और ये पता चलेगा इस बात से कि कौन करेगा गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित, क्योंकि अभी तक किसी भी सरकार ने गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित नहीं किया है, जबकि नासिर नमस ने बोला है कि ये गुरुवार का अवकाश जरूर घोषित करेगा। तो ये भविष्यवाणी अभी बाकी है, ये पूर्ण होना बाकी। अगली जो भविष्यवाणी नासिर नमस ने भारत के विषय में की है कि पांच नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। तो पांच नदियों का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है पंजाब, उसका नाम ही पंच नदियों से बना, दो आप या आप। ये पांच नदियां आप देख सकते हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ये सारी, और सतलज, ये पांच नदियां पंजाब क्षेत्र से बहती हैं। ये 1947 में बट जाने के कारण पंजाब का काफी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। तो पांच नदियां पहले पंजाब में ही बहा और वहां पे प्रख्यात एक महान राजनेता का उदय होगा, वो है गुरु गोविंद सिंह और उनके चार बच्चे, खुद गुरु गोविंद सिंह। अब इनके बारे में क्या लिखा कि पांच नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वर्ण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्यवाही में 6 लोग मारे जाएंगे। तो कुछ चीजें तो नहीं समझ में आ रही हैं और कुछ चीजें एकदम एग्जैक्ट मिल रही हैं। वर्ण और शरण जैसे नाम तो भारत देश में ही होते हैं। तो ये भारत के बारे में है, इसमें तो कोई शक नहीं। भारत में वैसे तो कई प्रसिद्ध नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा आदि। लेकिन पंजाब ऐसा क्षेत्र है जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। पंजाब अर्थात जहां 5 नदियां बहती। पूर्व में इसे पंचनद भी कहा जाता था। पंजाब प्राचीन काल से ही धरती की राजनीति का मुख्य केंद्र भी रहा है। ये 5 नदियां हैं, सतलुज, व्यास, रावी, चीनाब और झेलम। इन पांचों नदियों का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। तो क्या पंजाब से होगा महान राजनेता? पंजाब के इतिहास को देखें तो गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जैसे महान विभूतियों का इसी क्षेत्र से ताल्लुक है। पर इनमें से सिर्फ एक ऐसे हैं जिनके परिवार में 6 लोगों की हत्या हो गई थी, जो कि ऊपर नासिर ने लिखा कि 6 लोग मारे जाएंगे। तो वो है गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह और अजीत सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बेटों ने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया था। उनके बेटों की शहादत को याद करने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और 4 तो बेटे हो गए और 2 खुद उनकी माता और गुरु गोविंद सिंह, जो कि उसके कुछ दिनों बाद उनकी भी, गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई थी और उनकी माता का उन्होंने देह त्याग कर दिया था बच्चों की मृत्यु के बाद। तो गुरु गोविंद सिंह के बेटों की कहानी क्या है? गुरु गोविंद सिंह की पहली पत्नी माता जीतो थी। इनके 3 बेटे थे, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गुरु गोविंद सिंह की दूसरी पत्नी माता सुंदरी थी। इनके एक बेटे थे, अजीत सिंह। मुगल शासक वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया।
गुरु गोविंद सिंह के बेटों ने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार किया था, इसलिए उसने जिंदा चुनवा दिया था। वो फोर्स कर रहा था इस्लाम अपनाने के लिए। तो गुरु गोविंद सिंह के बेटों की शहादत के बाद उनकी माता सुंदरी भी बेहोश हो गई और कुछ ही देर बाद उनका निधन हो गया था। और गुरु गोविंद सिंह का निधन 7 अक्टूबर सन 1708 को एक हत्यारे द्वारा छुरा भोगने से हुए घावों के कारण हो गया था। तो इस तरह से देखने से लगता है कि 6 हत्याएं ये हुई थी, और इन 6 हत्याओं को यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि 6 लोग मारे जाएंगे। तो नास्ट्रेदमस की ये भविष्यवाणी भी भारत के बारे में है। तो ये मेरा भारत के बारे में नास्ट्रेदमस की ये भविष्यवाणियों का पहला भाग है। दूसरा भाग जल्दी ही हम बनाएंगे और उसको पोस्ट करेंगे। मित्रों, अगर ये भाग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।